हेलो एवरीवन, रघुवत जीके में आप सभी का स्वागत है। ध्यान देंगे, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट आई है जिसको हम आज आपके सामने शेयर करने वाले हैं। ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने कई बड़े बदलाव किए। डीएलएड एग्जाम को लेकर शिक्षा विभाग ने बहुत बड़े बदलाव किए हैं। सबसे बड़ा आपका बदलाव है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी प्रवेश परीक्षा में। जो आपका डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसमें आपका अब नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। तो सबसे बड़ी अपडेट आपका है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे, हम पूरे नोटिस को आपको पढ़ के बताते हैं। इसमें लिखा गया है कि डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो नेगेटिव मार्किंग अब एग्जाम में नहीं होगा। उसके बाद राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही मौजूदा अंक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। अब इसमें मौजूदा अंक का जो व्यवस्था पहले था कि एक सही उत्तर के लिए आपका 3 मार्क्स मिलता था, 150 का एग्जाम होता था, उसको भी अब चेंज कर दिया गया है। अब अभ्यर्थी को 2.5 घंटे में 150 की जगह 120 प्रश्नों के हल उत्तर देने होंगे। अर्थात अब 150 मार्क्स का एग्जाम नहीं होगा, 120 मार्क्स का एग्जाम होगा, लेकिन टाइम वही रहेगा। टाइम आपका 2.5 घंटा ही आपका टाइम रहेगा। उसके बाद दिया गया है कि हालांकि उन्होंने नए पैटर्न में एक सही जवाब के लिए 3 जगह की, मतलब एक सही उत्तर पे आपका पहले 3 मार्क्स मिलता था, अब आपका एक ही मार्क्स मिलेगा। अर्थात अब आपका एग्जाम 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स का ही आपका अब एग्जाम होगा। लेकिन गलत उत्तर पर पहले की तरह एक अंक नहीं कटेंगे। अब आपका मार्क्स नहीं कटेगा, अर्थात निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। एग्जाम आपका 120 नंबर का होगा और 120 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और टाइम आपका 2.5 घंटा ही उसके लिए रहेगा। उसके बाद इसमें दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा के मौजूदा स्वरूप में कई अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत अब इस प्रवेश परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। अब न्यूनतम इसमें मार्क्स भी आपका रखा गया है। ध्यान देंगे, इसमें अंक भी निर्धारित कर दिए गए हैं। परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम आपका 35 अंक होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में सफल माने जाएंगे। हालांकि आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए, जो आरक्षित कोटि से आते हैं, उनके लिए 30 अंक लाना होगा। इसके बाद दिया गया है कि इसके अलावा इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम नहीं आया है, वे भी डीएलएड संयुक्त परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अर्थात अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं, आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो भी आप डीएलएड का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आपका है, हालांकि चयन के लिए उन्हें इंटरमीडिएट की वार्षिक आपका परीक्षा में क्या होना होगा, परीक्षा में आपका कम से कम 50% अंक आपका लाना होगा। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं 12 का एग्ज़ाम दिए हुए, लेकिन चयन होने के लिए आपका 12 में मार्क्स कम से कम चयन होते समय 50% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की इसमें छूट मिलेगी। उन्हें 45% अंक, मतलब जो जनरल से हैं उनको 50% और जो आरक्षित है उनके लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। इसके बाद ही प्रवेश परीक्षा में सफल होने के बाद नामांकन के लिए चयनित होंगे। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपका 2023 को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद मौजूदा पैटर्न में कई आपका संशोधन को मंजूरी दी गई है। ध्यान देंगे, इसमें दिया गया है कि तीसरे राउंड के बाद खत्म होगी सीटों की बाध्यता। तो सीटों की बाध्यता के बारे में भी इसमें दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर एक बेहद अहम बदलाव किया है। इसमें तीसरे राउंड के बाद सीटों की बाध्यता खत्म कर दी जाएगी, अर्थात 3 राउंड के बाद में आपका सीटों की बाध्यता बंद हो जाएगी। इस समय कुल आवंटित सीटों की 50% विज्ञान के लिए और 50% कला व वाणिज्य संकाय के लिए आरक्षित है। लेकिन नई व्यवस्था में नामांकन के तीसरे राउंड के बाद रिक्त रह गई सीटों पर किसी भी संकाय, अर्थात आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, तो आप एडमिशन करा सकते हैं। जो अपनी कोटि में शेष बचेंगे, यह आपका निर्णय 2022-24 के सत्र, अर्थात इसी सेशन से आपका यह लागू होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे शॉर्ट में देखा जाए तो शॉर्ट में आपका दिया है कि अब 2.5 घंटे में 150 की जगह आपका 120 प्रश्नों के देने होंगे जवाब। अर्थात 120 मार्क्स का एग्जाम होगा और 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समय आपका 2.5 घंटा का हो गया।
नेगेटिव मार्किंग को आपका इसमें से हटा दिया गया है। उसके बाद पहली बार परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक भी इसमें रखा गया है। उसके बाद आपका दिया गया है तो अंक कितना है, तो सामान्य के लिए 35 और आरक्षित के लिए आपका क्या होना चाहिए, 30 अंक होना चाहिए। उसके बाद इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी को भी आपका परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा, अर्थात जिसका आपका रिजल्ट नहीं आया है 12 का तो भी आप क्या कर सकते हैं, डीएलएड एग्जाम में आप शामिल हो सकते हैं। तो यह बड़ी अपडेट निकल कर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से आई है डीएलएड एग्जाम को लेकर। तो यह अपडेट आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको डीएलएड बीएड सभी का आपका प्रिपरेशन कराया जाता है, तो आप हमारे चैनल से जुड़कर इसका तैयारी कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक्स।